अस्सलाम नाज़रीन, क्रिकलिंग्स की टॉप स्टोरीज के साथ ज़ैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, बहुत अहम 4 टॉप स्टोरीज़ हैं। सबसे पहले बात करेंगे रमीज़ राजा साहब की, जिनका कहना है कि बाबर आज़म के अलावा या बाबर आज़म के बगैर तो ज़िंदगी का कभी सोचा ही नहीं, ये कहना है उनका। और ये भी बताया है कि बाबर आज़म के बाद कप्तान कौन होगा, ये आपको बताएंगे। उसके बाद जनाब बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की, और शॉन टैट का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग करवाते हुए देखना ऐसे ही है जैसे आप किसी थिएटर में बैठ के थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे हो। और उसके बाद जनाब बात करेंगे जावेद मियांदाद, शाहिद खान अफरीदी, शुएब मलिक और डैरन सैमी होंगे मेंटोर्स पाकिस्तान जूनियर लीग जो अक्टूबर में होने जा रही है उसमें। और उसके बाद रमीज़ राजा साहब ने कहा है कि अहमद शहजाद का जो बयान है, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वकार यूनुस पर और दूसरी कोचिंग स्टाफ पे, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है जिसके बायस ये बयानात वो दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो भी इन एंड आउट रहते रहे हैं टीम से, तो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन होती रहती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब बाबर आज़म की, और रमीज़ हसन राजा का कहना है कि बाबर आज़म जो हैं उनके बगैर उन्होंने कभी ज़िंदगी सोची ही नहीं कि बाबर आज़म के बगैर भी कोई ज़िंदगी है। उनसे सवाल किया गया कि आप क्या समझते हैं कि बाबर आज़म के बैकअप के तौर पर कौन सा कप्तान आप प्रेफर करेंगे, यानी शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने लाहौर कलंदर को ये टाइटल जितवाया PSL का, क्या वो बैकअप के तौर पर कप्तान होंगे पाकिस्तान के, या फिर मोहम्मद रिजवान जो कि मुल्तान सुल्तान के कप्तान भी रहे, उन्होंने भी टाइटल भी जितवाया और बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी भी दिखाई, या कि वो होंगे अल्टरनेट या बैकअप के तौर पर पाकिस्तान के कप्तान। इस पर रमीज़ राजा जो है उन्होंने बड़ा इमोशनल सा बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैंने तो बाबर आज़म के बगैर कभी ज़िंदगी सोची ही नहीं, और मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि बाबर आज़म के बगैर भी कोई ज़िंदगी है। और इसका मतलब ये है उनके बयान का कि बाबर आज़म के बगैर कोई भी अभी तक उनके जहन में ना तो बैकअप के तौर पर कोई कप्तान है, ना ही अल्टरनेट के तौर पर कप्तान है। यानी पाकिस्तान के जो तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं बाबर आज़म, वो जनाब रहेंगे जो है वो कप्तान पाकिस्तान के। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और मोहम्मद रिजवान की भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हैं। शाहीन शाह अफरीदी अभी ODIs में तीसरे नंबर पर भी आ गए हैं इंटरनेशनल रैंकिंग्स में, और दूसरे नंबर से बड़े थोड़े से पॉइंट्स का फ़र्क है मैट हेनरी के साथ। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट हैं, तो वो भी जो है वो पहले रैंकिंग की तरफ जो है वो रवां दवां हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले नंबर पर आने के लिए कोशां हैं। जबकि बाबर आज़म जो है वो T20 में भी पहले नंबर पर हैं और ODIs में भी पहले नंबर पर हैं, जबकि टेस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद है इंटरनेशनल क्रिकेट रैंकिंग्स में। और उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ODIs में तीसरे नंबर पर है, T20s में तीसरे नंबर पर है, और टेस्ट में जनाब है 5वें नंबर पर। और पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी मुतासिर रही है, खासतौर पर वर्ल्ड कप में हमने देखा बड़ी बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी दिखाई। तो इसी वजह से रमीज़ हसन राजा साहब का कहना है कि उन्होंने बाबर आज़म के बगैर कभी किसी को कप्तान सोचा ही नहीं, और वो ये नहीं समझते कि इनके अलावा भी कुछ ज़िंदगी है। तो अभी देखते हैं कि कौन, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि बाबर आज़म जो है वो मज़ीद कप्तानी करें और पाकिस्तान को इसी तरह से, जिस तरह से उन्होंने अपने अज़ाइम का इजहार किया है कि वो अगले 1.5 साल में पाकिस्तान को 2 वर्ल्ड कप जितवाना चाहते हैं, वो भी उनका जो है वो अज़्म पूरा हो, जिस तरह से उनकी पर्सनल अचीवमेंट्स पूरी हो रही हैं। उसके बाद जनाब बात करें शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन किस्म के रिदम में है, और पाकिस्तानी टीम के जो बॉलिंग कोच हैं शॉन टैट, उन्होंने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी का सामना करते हुए बड़ी टीम्स के बड़े प्लेयर्स को डरते हुए उन्होंने पाया है, और बड़ी टीम्स के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के सामने ना ही आना पड़े उन्हें, और वो किसी ना किसी तरह से बच जाएं शाहीन शाह अफरीदी का सामना करने से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी की जो बॉलिंग है वो देखने की काबिल होती है, और ऐसे ही लगता है जब शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे हो जैसे आप किसी थिएटर में बैठकर थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। जिस तरह से हर बॉल पर जो शायकीन है, जो क्राउड होता है ग्राउंड में, जिस तरह से हर बॉल को वो इंजॉय कर रहा होता है, वो ऐसा ही एक समा होता है जैसे किसी थिएटर में बैठे आप थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। और जिस वजह से वो समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो दूसरे बॉलर्स पे प्रेफरेंस लेते हैं, दूसरे बॉलर्स पर जो है वो सबकत लेते हैं। उन्होंने कहा ख़ास तौर पर जो राइट हैंडर्स बल्लेबाज हैं, जो ओपनिंग स्पेल होता है उसमें उन्हें पता होता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इन स्विंगर्स के थ्रू उनको चेक करेंगे, उनकी टेक्निक को चेक करेंगे, लेकिन इसके बावजूद कि उन्हें आइडिया होता है कि इन स्विंगर्स आएंगी, शाहीन शाह अफरीदी उनको डिसीव करने में जो है वो कामयाब होते हैं। उन्होंने कहा महज पेस नहीं बल्कि उनकी जो बॉलिंग है उसकी एक एक बॉल जो है वो इंजॉय करने के काबिल होती है और देखने के काबिल होती है। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं वो भी। और उन्होंने कहा कि क्योंकि उनका अभी स्टार्ट है
कोचिंग कैरियर का, कुछ ज़्यादा लंबी कोचिंग उन्होंने की नहीं, तो अभी से ही वो ये समझते हैं कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि खुद से चीज़ें धौंसूँ ना बॉलर्स पे और ख़ुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ना करूँ, बल्कि जो चीज़ें ऑलरेडी उनमें मौजूद हैं, जो नेचुरल पोटेंशियल है, उसमें उनको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूँ। और ऐसे ही हो रहा है, पाकिस्तान की बॉलिंग मज़ीद बेहतर से बेहतर होती जा रही है और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग मज़ीद बेहतर होगी। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप होगा उसमें शॉन टैट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो वहाँ की जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़, वहाँ की जो पिचेज़ हैं उनसे बड़े वाकफियत रखते हैं। उसके बाद बात करें जनाब पाकिस्तान जूनियर लीग की, जो कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर गया है और बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है अक्टूबर में, और पाकिस्तान के जूनियर प्लेयर जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि इसमें 4 मेंटोर्स का ऐलान कर दिया गया है। जावेद मियां दाद साहब होंगे मेंटोर, शाहिद खान अफरीदी होंगे मेंटोर, और जनाब डैरन सैमी और शुएब मलिक होंगे मेंटोर्स। मुख्तलिफ टीम्स के शाहिद खान अफरीदी किसी टीम के होंगे, इसी तरह से जो है वो शुएब मलिक और डैरन सैमी भी एक एक टीम लेंगे, जबकि जावेद मियां दाद साहब जो हैं वो ओवरऑल जो हैं वो मेंटोर होंगे और पूरे टूर्नामेंट की तमाम टीम्स को देख रहे होंगे। और जिस कदर एक्सपीरियंस रखते हैं जावेद मियां दाद, और तकरीबन 5 वर्ल्ड कप्स में उन्होंने हिस्सा लिया है 1996 तक, और जिस तरह का उनका कैरियर है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। और जावेद मियां दाद साहब ने खुद भी बड़ी खुशी और मुसरत का इजहार किया है कि वो दोबारा ग्राउंड में आकर बड़ी खुशी जो है महसूस करेंगे। इसी तरह से डैरन सैमी का कहना है कि 2016 से वो पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व हैं और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और उन्होंने देखा है कि जिस तरह से रॉ टैलेंट मौजूद है तो ये बहुत बड़ी लीग होने जा रही है, और ये पाकिस्तान को नए टैलेंट के ज़रिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है नया टैलेंट देने में जो है मुआवन साबित होगी। इसी तरह शुएब मलिक ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और बड़ी खुशी का इजहार किया उन्होंने कि उन्हें बड़ी खुशी है कि उन्हें इसमें रखा गया। और जब 1998 में उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला तो उन्हें अंदाज़ा है कि किस कदर अहमियत होती है इस तरह के टूर्नामेंट्स की, जो नीचे से टैलेंट ऊपर लाने के। उसके अलावा शाहिद खान अफरीदी ने कहा है कि वो तो हमेशा से ही तर्जमान रहे हैं कि, और वो हमेशा से चाहते थे कि वो निचले लेवल तक जो है वो कोचिंग करें और यहाँ से जो रॉ मटीरियल जो टैलेंट है उसको जो है वो निखारें और उसको ऊपर लेके आएँ। उन्होंने कहा कि यही वो एज होती है 13 से 19 तक, जब आपको जो है वो कोई गाइडलाइंस चाहिए होती है, उसके बाद जो है वो आप जो है वो बिल्कुल भी टेक्निकली स्ट्रांग हो चुके हैं होते हैं, और जो बड़ी कोचिंग स्टाफ होता है उनको बस ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ी बहुत जो है वो गाइडलाइंस देनी पड़ती हैं, बल्कि जो मैच्योरिटी है वो इसी एज में आती है, और इसलिए वो समझते हैं कि यहाँ पर बड़ी अहमियत है जनाब कोचिंग की। तो ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। अक्टूबर में भी 3 और मेंटोर्स का ऐलान होगा। ये 4 मेंटोर्स हो चुके हैं, एक जो है जावेद मियां दाद साहब वो ओवरऑल मेंटोर होंगे, जबकि 3 टीम्स को संभालेंगे, डैरन सैमी, शुएब मलिक और शाहिद खान अफरीदी। इसके बाद रमीज राजा साहब का आपका बयान बताते हैं कि रमीज हसन राजा साहब ने कहा है कि अहमद शहजाद ने जो बयान दिया वकार यूनुस पर और जो दूसरे जो कोचिंग स्टाफ है उनके खिलाफ, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन में ऐसा होता है जब आप टीम से मुसलसल बाहर रहे हो तो आप इस तरह के बयानात देते हैं। तो उनका ख्याल ये, रमीज हसन राजा ने मशवरा भी दिया है अहमद शहजाद को कि उनका ख्याल ये है कि आप स्कोर करें मुसलसल और परफॉर्मेंसेज दें तो कोई भी आपको जो है वो टीम में वापसी से नहीं रोक सकता। उन्होंने शान मसूद की जो है वो मिसाल दी कि शान मसूद जिस तरह से टीम में वापसी उन्होंने किया, जिस तरह से वो बार बार नॉक कर रहे थे, जिस तरह से बड़े स्कोर उन्होंने किए, इसी तरह से आप भी स्कोर करें तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस ना आए। इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।